हैं आप लोग? तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारी ईवीएस की क्लास। तो हमारा चल रहा था पर्यावरण अध्ययन, जिसमें हम आपको बता रहे थे उपथीम के बारे में। तो रिलेशनशिप हो गया था और हो गया था। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं पशुए मीन्स एनिमल्स। तो एनिमल्स में ये है स्लाथ। आइए तो स्लाथ के बारे में जानते हैं, ये क्या है, कैसा एनिमल्स है। तो दुनिया का सबसे आलसी जीव है स्लाथ। दुनिया का सबसे आलसी जीव कौन सा माना जाता है? स्लाथ। यह आलसी क्यों माना जाता है? तो आइए बताते हैं। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। कैसे सोता है? उल्टा लटक कर सोता है, यह इसकी विशेषता है। और यह 24 घंटों में से 17 घंटे सोता है। यह 24 घंटे में से 17 घंटा सोने में निकाल देता है। और इसका वजन 4 केजी होता है। इसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 4 केजी का होता है ये। और एक बार का खाया भोजन पचाने में इसको 30 दिन लग जाता है। सोचिए आप, एक बार में 100 ग्राम पत्तियां खाता है और इसको पचाने में 30 दिन का समय लग जाता है। इसकी औसत आयु 40 वर्ष है। औसत आयु इसकी कितनी मानी जाती है? 40 वर्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। इसकी औसत आयु कितनी स्लाथ की? 40 मानी जाती है। यह अपने जीवन काल में 8 पेड़ बदलते हैं। कितने पेड़ बदलते हैं? 8 पेड़ बदलते हैं। और एक पेड़ पर यह 5 वर्ष रहता है। एक पेड़ पर अपने जीवन काल में 5 वर्ष रहता है। और सप्ताह में यह एक बार शौच करने के लिए उतरते हैं। कितने बार? सप्ताह में बस एक बार। यह बहुत आलसी होते हैं। यह मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। यह भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं रहता है। यह देखने में कैसा लगता है? भालू की तरह, बट यह भालू नहीं रहता है। बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाथी। तो हाथी यह क्या है? भारत का विरासत पशु माना जाता है। क्या? हाथी भारत का विरासत पशु माना जाता है। और इसकी विशेषता यह है कि यह खड़े खड़े सोता है। तो यह एक ऐसा पशु है जो खड़े खड़े सोता है। और ये 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। कितना? 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। और इनका गर्भधारण काल 22 माह का होता है। कितने समय का होता है? 22 माह का। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप हर चीज़ को डीपली जानिए। तो हाथी के बारे में सारे फैक्ट आपको बता दे रहे हैं। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका में पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ? हमारे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में। और पूरे विश्व स्तर पे देखते हैं तो वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, और भारत में कर्नाटक में। यह कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बॉडी का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। और ब्लैक कलर से उनको गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो अपने स्किन को ठंडा रखने के लिए, बॉडी को ठंडा रखने के लिए वह कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। मोस्ट आईएमपी है, एक दिन में वह 100 केजी पत्ते खाते हैं। तो इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हाथी एक दिन में कितने केजी पत्ते खा लेते हैं? 200 केजी, 300 केजी, 100 केजी। तो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो आप फैक्ट जानेंगे तभी कर पाएंगे। तो एक दिन में वह 100 केजी पत्ते खा लेते हैं। नेक्स्ट है, इनके 3 माह के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। 3 माह के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 केजी होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिए। इनकी औसत आयु 70 वर्ष होती है। कितनी होती है? इनकी औसत आयु 70 वर्ष होती है। बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। तो शेर क्या है? यह जंगल का राजा माना जाता है। शेर जंगल का राजा माना जाता है। यह 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितने फीट ऊंची छलांग लगा सकता है? तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 48, 50, इस तरह करके दिया रहेगा। तो आपको 36 लगाना है। यह 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है, यह बिल्ली प्रजाति का किस प्रजाति का? बिल्ली प्रजाति का। यह बिल्ली प्रजाति का एकमात्र ऐसा जीव है
जिसकी पूंछ रेशमी गुच्छे वाली होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेशमी गुच्छे वाली पूंछ। तो इसकी पूंछ कैसी होती है? रेशमी गुच्छे वाली। इसके बच्चे को क्या कहते हैं? शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं, शावक। नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बच्चे 2 या 3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं। समूह में ये रहते हैं तो 2 से 3 साल में यह समूह छोड़ देते हैं, जिसके कारण इनका शिकार हो जाता है। बच्चे छोटे रहते हैं, ये समूह छोड़ने के कारण इनका शिकार हो जाता है। तो ये नेक्स्ट है, यह मनुष्य की तुलना में 6 गुना तेज़ देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितने गुना? 6 गुना। आपका कहीं दिया रहेगा 4 गुना, 2 गुना या फिर 8 गुना, 6 गुना, तो आपका कितना है? 6 गुना। यह मनुष्य की तुलना में 6 गुना तेज़ देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान को ही एशिया में शेरों का स्वर्ग कहते हैं। क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है गिर राष्ट्रीय उद्यान? ये आपका गुजरात में है। गुजरात में आपका है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको क्या कहते हैं? एशिया में शेरों का स्वर्ग कहते हैं। फ्रेंड्स, शेर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बता दिए हैं, उसे आप याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। मोस्ट IMP है, ये मोस्ट IMP है। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या? ये भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। काली व पीली धारियाँ होती हैं इनके बॉडी पे। क्या होती है? काली और पीली धारियाँ होती हैं। आपने देखा होगा, टाइगर को दिखाया गया होगा, काली पीली धारियाँ होती हैं उनकी बॉडी पे। इनकी धारियाँ मनुष्य के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनकी धारियाँ जो होती है मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती हैं। मीन्स जैसे हमारा फिंगरप्रिंट्स है, हमारा फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता, किसी के फिंगरप्रिंट से, उसी तरह इनके जो बॉडी पे जो धारियाँ हैं वो किसी भी और टाइगर के बॉडी से मैच नहीं करते। तो ये मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह इनकी धारियाँ भी यूनिक होती हैं। कुछ फैक्ट देखते हैं। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम गिलहरी का टॉपिक लिए हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसलिए वह कुछ न कुछ काटते या कुतरते रहते हैं, जिससे कि उनका दांत बढ़े नहीं। नेक्स्ट है सांप। सांप का देखिए, सांप के बारे में कुछ फैक्ट देखिए। हमारे देश में सिर्फ 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? नाग, इसको किंग कोबरा भी कहते हैं। नाग, करैत, दुबोइया और अफोई, ये 4 टाइप के सांप हैं जो जहरीले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सांप के आगे के 2 खोखले दांत होते हैं। जो आगे के 2 खोखले दांत होते हैं जिसमें जहर होता है। आगे के 2 खोखले दांत होते हैं, उसमें जहर होता है। और जिसे सांप काटता है उसे सीरम नाम की दवा दी जाती है। सांप जिसको काटता है उसको सीरम नाम की दवा दी जाती है। तो सीरम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि सांप के काटने पे कौन सी दवा दी जाती है? तो सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह सीरम की दवा कैसे बनता है? यह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और ये कालबेलिया शब्द किसके लिए यूज होता है? कालबेलिया शब्द यह सपेरों के लिए यूज किया गया है। कालबेलिया किसको बोला जाता है? उसमें क्वेश्चन में डाल देगा कालबेलिया शब्द किसके लिए यूज हुआ है, तो वह सपेरों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, सांप अपने शिकार को निगल जाते हैं। वो खाते नहीं हैं, वो निगल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।